एक तरफ मानसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा और दूसरी ओर संसद के बाहर सीजेपी का संसद मार्च के दौरान मचे बवाल ने देश की राजनीति का पारा हाई कर दिया। धरने प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेताओं ने शिरकत की और मौजूदा केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को अंग्रेजों से भी बुरी सरकार करार दिया, तो वहीं डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। इससे पहले संसद मार्च के दौरान हंगामा देखने को मिला। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को खत्म करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। और अब आपको हम ये जंतर मंतर की सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम मौजूद है और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग्स की गई है, देखिए दिल्ली पुलिस की इस बैरिकेडिंग्स को हटाने पर प्रदर्शनकारी तुले हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर को हालांकि देखिए जो खबर आई थी उसके मुताबिक जो है खाली करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने अभी भी जंतर मंतर के पास मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बैरिकेडिंग्स जो की गई है सुरक्षा के लिहाज से, उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए, हटाते हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये जो बैरिकेडिंग्स की गई है जंतर मंतर के पास, इस पर ये प्रदर्शनकारी चढ़ चुके हैं। पुलिस इनसे गुजारिश कर रही है कि आप हटिए, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है और जब ये प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे तो इसी प्रक्रिया के बीच में जो है आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं। काफी आक्रोशित ये जो कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ है वो नजर आती है। अब दो तस्वीर आप देखिए, लगातार पुलिस पूरे इलाके में गश्त कर रही है। मार्च यहां पर पुलिस का चल रहा है। जंतर मंतर की दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, छात्रों का, प्रदर्शनकारियों का, सीजेपी प्रोटेस्टर्स का हुजूम यहां पर अभी भी बना हुआ है, जस का तस है। संसद मार्च एक तरफ हमने आपको दिखाया किस तरीके से सीपी के आसपास का पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया गया था। राजीव चौक और मंडी हाउस इलाके में प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग पर पुलिस ने रोका। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की खबर भी सामने आई। अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म की, जिसके बाद दीपके को डिटेन की खबर जो है डिटेन करने की सामने आई। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि इस डिटेन को लेकर नहीं आई है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर मशक्कत की, तो वहीं संसद के भीतर भी मामले को लेकर जमकर हो हल्ला हुआ है। विपक्ष ने संसद को लगातार चलने नहीं दिया और वहीं सड़कों पर पुलिस ने जमकर संसद मार्च के खिलाफ अपने डंडे का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी पर आंसू गैस छोड़े गए, दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। संसद मार्ग पर कुल मिलाकर के काफी बवाल आज सुबह से लेकर के अब तक हुआ है। जंतर मंतर की भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, कैसे जंतर मंतर पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। वहीं संसद मार्ग पर बवाल की तस्वीर भी सामने आई। हालांकि देखिए बातचीत हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात की है सीजेपी की तरफ से जो डेलीगेशन गया था, लेकिन उस बातचीत का निष्कर्ष क्या होगा इस पर अभी बड़ा सवाल है। बहरहाल जंतर मंतर की ये तस्वीर देखिए, अभी भी जंतर मंतर का इलाका खाली नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस का दावा यह था कि जंतर मंतर को खाली करा लिया गया है।
तो जंतर मंतर से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि इस गाड़ी पर खुद अभिजीत दीपके चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से यहाँ पे जो समर्थक उनके पहुंचे हुए हैं उनसे कुछ तो अपील वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर की ये तस्वीर है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और सीजेपी की क्या मांगे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सोनम वांगचुक ने लिखित तौर पर 3 मुख्य मांगे रखी, जिसमें कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इसका कहीं भी कोई मेंशन नहीं था। हालांकि सीजेपी के प्रोटेस्टर्स लगातार कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वहीं सोनम वांगचुक की मांग ये है कि सरकार जो है वो जवाबदेही तय करे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये मुख्य मांग है इन प्रदर्शनकारियों की। सीजेपी की ये मांग है पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, ये मांग कर रहे हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी। इसके अलावा परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, प्रभावित छात्रों को मदद दी जाए, परिवारों को मुआवजा दिया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। कुल मिलाकर ये मांगे हैं। आंसू गैस के गोले यहां पर दागे जा रहे हैं, इसलिए अब आप देख पा रहे हो कि ये जो तमाम जो यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, ये अपना मुंह जो है, फेस जो है वो कवर करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के रेल मंत्रालय के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके अलावा लाठीचार्ज करके छात्रों को हटाने की भरपूर कोशिश की गई। छात्र लगातार संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस समय देख सकते हैं आप कि ये रेल मंत्रालय के सामने जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ गए थे, उनको हटाने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। और इस समय देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं उनको जो पुलिस है वो यहाँ से खदेड़ रही है। और ये देख सकते हैं कि सीधे तौर पे बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से कि धारा 163 लागू है, आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जाहिर है जैसे ही भीड़ यहाँ पे बढ़ी है उसके बाद से पुलिस बल जो है वो बढ़ाया गया है और पुलिस बल के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि ये चूंकि वीवीआईपी इलाका है, इस वीवीआईपी इलाके से जो प्रदर्शनकारी है उनको तुरंत हटा लिया जाए। और उसी के मद्देनजर ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात है। वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ से जल्द जो पुलिसकर्मी हैं उनको हटाया जाए। और ये वज्र की गाड़ी जो आप राइट हैंड पे देखेंगे, वज्र गाड़ी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वो दूर लगाए ताकि कोई प्रदर्शनकारी जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सके। और उसी के क्रम में देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो अपर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस लगातार यहाँ पे दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह के लोग ये देखिए ये फायरिंग और ये आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले। और ये जाहिर है प्रदर्शनकारियों पे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गोले हैं वो छोड़े गए हैं और सीधे तौर पर इनको बोला गया है कि आप हट जाइए और नहीं तो आपको हटाया जाएगा। और देखिए ये आंसू गैस के गोले ये लगातार जो है छोड़े जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि ये कवायद जो है लगातार यहाँ पे की जा रही है। और ये देखेंगे यहाँ पे तो आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए जो कर्मी है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लगातार जो है वो आपके सामने देख सकते हैं आवाज जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। और ये देखिए आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि कोई भी होगा वो ये यहाँ पे जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटाने के लिए ये इस तरह से लगातार जो है आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब इस वजह से हो रहा है कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं उनको हटाया जा सके। और ये देखिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं और ये सिर्फ इस वजह से कि जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटाया जा सके। आंसू गैस के गोले छोड़ने से पहले पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। इसमें देख सकते हैं रेल मंत्रालय के सामने जो पुलिसकर्मी हैं वो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश जो है यहाँ पे कर रहे हैं। और जाहिर है सीधे तौर पे इन लोगों की संसद भवन तक जाने की मांग है, जिसको लेकर इनको बोला गया है कि आप यहाँ से हट जाएं। और इसी के मद्देनजर जो है ये कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे की जा रही है। बता दें आपको कि सीधे तौर पर धारा 163 यहाँ पे लगा हुआ है। और देख सकते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी है इनको सीधे तौर पर बोल दिया गया है कि आप यहाँ से हटिए वरना हम फोर्सली हटाएंगे। कारण
ये है कि धारा 163 यहाँ पे लगी हुई है और देख सकते हैं कि ये जो पुलिस है वो सीधे तौर पे कह रही है कि आप हटिए साहब, नहीं तो ठीक नहीं होगा। चूंकि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पे संसद भवन है और देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पे सीधे तौर पे कह रही है कि हट जाओ। और ये ज्वाइंट कमिश्नर तक यहाँ पे आ चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की कमान सीधे ज्वाइंट कमिश्नर ने संभाली है और ये मधुर वर्मा आपकी आंखों के सामने। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ से अगर आप नहीं हटेंगे तो आप पे बलपूर्वक कार्रवाई भी की जाएगी। और ये उसी के मद्देनजर सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो किया जा रहा है। छात्रों का आंदोलन दिल्ली के रेल मंत्रालय से होकर संसद भवन तक पहुंचा। वहीं यहां यह भी बताना जरूरी है कि आंदोलन कर रहे छात्र और छात्रों का समर्थन कर रहे सोनम वांगचुक की क्या मांग है, आइए आपको समझाते हैं। पहली मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून। ये दूसरी मांग है परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। इसके अलावा प्रभावित छात्रों को मदद, परिवारों को मुआवजा दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार हो, यानी परीक्षा की स्थिति में जो जिस तरीके से परीक्षा कराई जाती है उस प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए। दिल्ली में रेल मंत्रालय के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं और रेल मंत्रालय के सामने देख सकते हैं ये एक रेल मंत्रालय और कृषि भवन के बीच में जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। और जाहिर है बैरिकेड करके रोकने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सीधे तौर पे मांग है कि जब तक जो रिज़ाइन है शिक्षा मंत्री का नहीं होगा उसके बाद तब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं। और समझ सकते हैं आपकी अपनी मांगों को लेके लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं। देख सकते हैं गाड़ी है उसके सामने बहुत सारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो लेट रहे हैं और सीधे यहाँ से गाड़ियों का आवागमन जो है वो रोक दिया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये प्रदर्शन करने वाले आप लोग, ये कब तक रहेगा आप लोगों का और क्या चाहते हैं? जब तक हम संसद भवन नहीं पहुंच जाते तब तक रहेंगे हम यहीं पे। मांग क्या है आप लोगों की? सर मांग यह है कि नीट के बच्चों के साथ गलत हुआ है। जो सीबीआई इंक्वायरी हुई थी उसमें जो निकल करके आया कि 13 लोगों को अरेस्ट किया है, उनका अभी तक कुछ नहीं पता चला कि क्या सजा होने वाली है। और 111 सवाल जो निकले थे हैंड रिटन, जो हूबहू मैच किए गए थे, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की। चलिए, जाहिर है नाराजगी है, गुस्सा है। और गुस्से का आलम क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लोग हैं वो सीधे अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक संसद भवन तक नहीं जाने दिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और जाहिर है जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन होगा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन संसद मार्च में तब्दील हो गया, जिसके बाद 20 जुलाई को मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही दिल्ली में छात्रों ने अपना रोष प्रदर्शन जारी किया, जिसके चलते सेंट्रल दिल्ली में जाम की स्थिति देखने को मिली। लंबे वक्त से नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और आज मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आलम ये रहा कि 20 जुलाई को आह्वान किया गया था पार्लियामेंट तक पैदल मार्च निकालने का, और तस्वीर ये निकल कर सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में जो सेंट्रल दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर जो सीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। रोड जाम किया जा रहा है, जिस वजह से सेंट्रल दिल्ली में तमाम इलाकों पर जो है वो अब भारी असर देखने को मिल रहा है। और असर इस कदर कि लोग जाम में घंटों तक फंस रहे हैं। इस वक्त जनपद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पहले से ही मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था अगले आदेश तक के लिए, और मेट्रो फिलहाल बंद है, पुलिस कर्मियों की तैनाती है। और अगर आप जनपद का हाल देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी आप देखिए, इस तरफ मेरे वीजे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पूरी तरीके से जाम की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रदर्शनकारी और जो समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। पहले ही दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार किया था, लाठीचार्ज भी की गई थी, क्योंकि इन लोगों ने पार्लियामेंट तक जो मार्च है वो निकालने की कोशिश की। हालांकि अभी फिलहाल आलम यह है कि यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जनपद को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं वो यहाँ घंटों तक फंस रही हैं पूरी। और ये सिर्फ जनपद की नहीं बल्कि सेंट्रल दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही तस्वीर है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ जहाँ जनपद से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, अभी भी कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो पार्लियामेंट तक पहुँच पाएँ,
लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। तमाम जो मेट्रोज हैं जो जंतर मंतर की तरफ जाते हैं उन सबको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुँच रहे हैं। इनके हाथ में तख्ती आप देख सकते हैं, प्लकार्ड देख सकते हैं। साथ ही इस तरीके की बैरिकेटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैरिकेटिंग की गई है और बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती हर चप्पे चप्पे पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो है वो माहौल ख़राब ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जो है वो हो सके। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से दिल्ली में जगह जगह जाम लगा है। सबसे खराब स्थिति दिल्ली की दिल कही जाने वाली राजीव चौक की रही। देखिए कमलेश सिंह की ये रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से दिल्ली का क्या हाल हुआ है उसका एक बानगी हमको दिखाते हैं। मैं इस वक्त 12 खंबा रोड और सीपी के मुहाने पे खड़ा हूँ। ये कनॉट प्लेस का इलाका है जिसको राजीव चौक भी लोग जानते हैं और ये देखिए पूरा एरिया, ये इंटरसेक्शंस है 12 खंबा जाने के लिए और अंदर आप अंदर से जा सकते हैं मार्केट की ओर। लेकिन ये देखिए पूरा मार्केट चौक है, ये पूरा जो सीपी का सर्किल है आप देख पा रहे होंगे, पूरा सर्किल जो है चौक कर दिया है। ये स्थिति है यहाँ पे और पिछले ये जो स्थिति है पिछले 1 घंटे से ही स्थिति है। लोग देखा? हाँ जाम भी देखा जी। बताएं क्यों जाम है ये हकों की लड़ाई के लिए जाम है जी। हकों की लड़ाई के लिए? हाँ। लेकिन 2 घंटे से बच्चे पड़े बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो तो जाम तो छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, 2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। देखो अगर क्रांति लानी कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सफर करेंगे पूरा एरिया जितना भी है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कवर कर रखा है। अभी वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े थे मगर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर ये चीज़ है कि उसकी वजह से यहाँ पब्लिक की परेशानी होगी जो भी है, क्योंकि मेन रोड तो खोलना चाहिए था। अब एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, पीछे आपको देखो एम्बुलेंस आ रही है। कितने जरूरतमंद है उनके लिए, अब जिसकी तबीयत खराब है उसको तो करना चाहिए था मगर सरकार क्या कर सकता हुआ है। अब देखना होगा क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन आए दिन दिल्ली में होते रहते हैं और ये परेशानियां दुश्वारियां लोगों को होती रहती है। लेकिन आज का प्रदर्शन ऐसा था जिससे कि पूरा दिल्ली चौक्ड है और ख़ासकर दिल्ली का जो सेंट्रल है जिसको आप सेंट्रल दिल्ली कहते हैं या आप वो पूरी तरह चरमरा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था तो बिल्कुल आप भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अब देखना होगा कब तक ये जाम खुलती है, लोग अपने गंतव्य को पहुंच पाते हैं। क्या संदीप के साथ कमलेश सिंह, 12 खंबा रोड, दिल्ली। और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट लिखकर मौजूदा केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था ठीक करने की बजाय देश के युवाओं पर सीधे हमला बोल दिया है। युवा मोदी जी का अहंकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के चलते कई रास्तों पर जाम लग गया, आवागमन ठप हो गया और ट्रैफिक को निकलने में खासी दिक्कत हुई। ग्राउंड जीरो से देखिए रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल जनपद। जी हाँ, इस वक्त हम जनपद पर मौजूद हैं। एक तरफ हमारे पीछे हजारों युवाओं की भीड़ आपको दिख रही है जो चले आ रहे हैं जंतर मंतर से और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से जो 20 जुलाई को संसद चलो का नारा दिया गया था उसका असर दिल्ली की सड़कों पर कैसा दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ लगातार जो युवा हैं वो बढ़ते चले आ रहे हैं नारा लगाते हुए और 1-2 की संख्या में नहीं हज़ारों की संख्या में दिख रहे हैं। और दूसरे तरफ दिल्ली जो इस वक्त बेतरतीब हुई पड़ी है उसकी भी तस्वीर अगर इधर दिखाएं पीयूष, तो देखिए इस तरफ जो है ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। और ये तस्वीर आपको देखिए सामने जो बोर्ड है उसमें अशोका रोड, रायसीना मार्ग और जनपद पे हम मौजूद हैं। एक रास्ता रायसीना मार्ग को जाता है और एक रास्ता अशोका रोड को जाता है और तमाम जो रास्ते हैं वो इस वक्त पूरी तरह से चौक तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा इस वक्त निकले हैं सड़कों पर उन्हें हम ये समझने की उनके बीच पहुँचे हैं कोशिश करने को कि आखिर आज इनका मकसद क्या है और क्या जो ये सरकार आम आदमी के बारे में कुछ सोच नहीं रही। इसका काम है पूंजीपतियों की सेवा करना, अमेरिका की गुलामी करना, इजराइल की गुलामी करना। देश के नौजवान सड़कों पे हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है, पढ़ाई कर रहे लाखों लोग घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बदलनी चाहिए और ऐसे ही सिस्टम बनना चाहिए ताकि आम आदमी की सोचने वाली सरकार बने। हम डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होए, फिर से दे आंसर आवर क्वेश्चंस। हम नीट की वजह से नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत सारी फैटलिटीज़ हुई, उसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। सो वी आर ऑन द स्ट्रीट्स
hoping that the government answers our questions. Should be accountable for the whole the बिल्कुल होनी incident took चाहिए। place. huh? हाँ बिल्कुल, at least acknowledge it. यूथ क्या चाह रहा है? यूथ चाह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यूथ चाह रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एजुकेशन सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आज नीट के पेपर बात कर रहे हो, री नीट में भी इतनी बड़ी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं कि कम से कम 50 बच्चों ने सोशल मीडिया पे आके अपनी स्टेटमेंट दे दिया, अपनी ओएमआर सीट है वो दिखा दी है कि ओएमआर सीट में अब पहले पेपर आउट कराया था, अब री नीट में ओएमआर सीट में लोगों के नंबर बदल के, बच्चों के नंबर बदल के भविष्य उनका खराब किया जा रहा है। अब देखिए छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, अगर ये निकले हैं तो फिर इनकी अपनी एक मांग है, इनकी अपनी एक डिमांड है और उसको लेकर उतरे हुए इन छात्र छात्राओं के साथ अब सरकार कैसे समन्वय बनाएगी, सरकार इनकी मांगों को किस तरीके से एड्रेस करेगी और ये जो युवाओं के अंदर कई सवाल हैं उनका जवाब कैसे देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली।